नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। जैसा कि कल से हम लोग वीडियो मतलब एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम फरवरी में आंदोलन करने जा रहे हैं और सभी लोगों का आह्वान कर रहे हैं। कई सारे लोगों को लग रहा है कि इसमें समस्त कंपनी का लिखा है, हमारी कंपनी का नहीं है, या हमें फ़ोन नहीं लगाया मैडम ने। देखिए, मैं आप लोगों से सभी को ये स्पष्ट कर दे रही हूँ कि यदि आप कोड में जाते हैं तो हर कंपनी का आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। वो मैं शुरू से बोलते आई हूँ कि जब भी आप कोड जाएंगे तो आपको हर कंपनी का अलग अलग केस लगाना पड़ेगा। तो उसमें कंपनी वाइज आपको संगठन करना पड़ेगा या फिर लोगों को जोड़ने पड़ेंगे। बाकी जब हम अगर सरकार को दबाने के लिए सरकार के माध्यम से कोई चीज़ करवाना चाहेंगे तो समस्त चिटफंड कंपनियों पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और संख्या बल मेन चीज़ है कि संख्या बल व्यवस्थित अगर आपकी प्लानिंग है तो ही आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो बड़े बड़े आंदोलन धराशायी हुए हैं, केवल आश्वासन पे छूटे हैं, आप लोगों ने देखा है। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है कि मतलब मैसेज में भी लिखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि समस्त कंपनियों के लिए। देखिए, कुछ पॉइंट है जैसे कि मैंने जब कार्रवाइयाँ भी की थी एजेंटों की सुरक्षा वाली, और वो लेटर भी मैं आप ग्रुप में आज डाल दूंगी। आप लोग देखिएगा कि इस तरह की कार्रवाई क्या किसी और संगठन ने कर पाया था। हमने सिंपल तरीके से, सिर्फ ये है कि मैं रहने में सिंपल हूँ, बोलने में सिंपल हूँ, मैं दहाड़ नहीं सकती, बाकी मैं लिख बहुत अच्छा सकती हूँ। और जब हमने ज्ञापन दिया था तब लोग बोल रहे थे कि हम तो एक पेज का ही ज्ञापन देते, नहीं पढ़ता है कोई। मैंने 5 पेज का ज्ञापन दिया था और उसको पढ़ा भी गया और उसके ऊपर व्यवस्थित कार्रवाइयाँ भी हुई। ये है कि लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे ही अगर ये सरकार को झुकाने के लिए हम लोगों को करना है तो व्यवस्थित प्लानिंग के साथ में संख्या बल का होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो टुकड़े टुकड़े में तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे अन्य संगठन आंदोलन कर रहे हैं, अगर वैसा ही आंदोलन में भी करना चाहते तो कब का कर चुकी होती। बाकी रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट में संख्या बल का होना बहुत जरूरी है। या कोई परिवर्तन होगा कंपनियों से पैसा दिलाने के लिए, जो कि हम लोग उसमें लिखेंगे सुझाव में कि किस तरह से पैसा चुनाव से पहले मिल सकता है, उसको पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा। वो सभी कंपनियों के लिए रहेगा। अब जैसे मान लो मैं बहुत देर से इस आंदोलन को बहुत देर से बनाने वाली हूँ, तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, दिशा भटक जाता है। देखिए, एक ही हॉस्पिटल में यदि मेरा भी कोई रिश्तेदार एडमिट है और मेरे पड़ोसी का भी रिश्तेदार एडमिट है, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से फल फ्रूट या खाना लेके जा रही हूँ, मेरे घर से टिफिन ले जा रहे, तो मेरे पड़ोसी का भी टिफिन मैं एक साथ में ले जा सकती हूँ। इसी तरह से हमें जनता है, हम आम जनता है और हमारी ही समस्या है वो, और भी जो भी समस्या है वो हमारी भी है और कुछ लोग औरों की भी है। तो जब हमें संख्या बल ही करना है तो हमें ऐसे पॉइंटों को साथ में ले लेना चाहिए जिससे और लोग भी हमारे साथ में आए और हमारे आंदोलन को बल मिले। तो समस्त कंपनियों का है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं तो मेरी खुद की, जैसे मान लो कुछ सहारा वालों की तरफ से ही ये मैसेज आए थे कि हम सिर्फ और सहारा के लिए प्रतिबंधित हैं, तो आप जैसे कि हमने बोला है कि समस्त कंपनी, समस्त संगठन और पूरे भारतवर्ष, तो आप अगर मान लो कोई संगठन बना के न केवल एक कंपनी के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी हम लोगों ने आह्वान किया है, आपका भी स्वागत है। आप सिर्फ अपने लेटर पैड पे आपके ही कंपनी के बारे में लिखिएगा, पर एक समय पे होगा हमारा, मतलब पूरे भारत लेवल पे एक समय पे आंदोलन हो, उसमें आप लोग आपके लेटर पैड पे सिर्फ एक ही कंपनी का लिखना है, अगर आपको लग रहा है कि हमें एक ही का करना है तो। और नहीं तो जो मांग हमारी है वही मांग आपकी भी है, आप साथ में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कई जैसे अभी इस आंदोलन में साथ ना होने वाला, मैं तो ये कहूँगी कि वाकई में वो समाधान नहीं चाहता है, वो खुद ही अपराधी पर्सन है। क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी तरह से छूट दे के, पूरी तरह से मतलब सभी लोगों को साथ में लेने के लिए पूरी तरह से विनम्रता, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे समस्त कंपनी का लिया है तो हर कंपनी वाला इसमें साथ हो सकता है। समस्त संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, मैं तो व्यक्तिगत भी फ़ोन लगा रही हूँ। तो अगर वो संगठन का कोई मतलब मुखिया साथ में नहीं आ रहा है अपने ईगो के कारण, तो फिर जूनियरों को साथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि आप आपके बैनर तले ही रहिए, हमारे बैनर तले बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना अस्तित्व बनाए रखिए, आप अपने बैनर तले बैठिए, आपके लोगों को आप लेके बैठिएगा, पर एक समय पे होना चाहिए ताकि नीचे के फूट सरकार को नहीं दिखे। तीसरी चीज़ है कि समस्त संगठनों का हमने बोला, तो समस्त संगठन अपने अपने अस्तित्व में अपने अपने बैनर तले बैठ सकते हैं।
और ये एक इसकी रूपरेखा मैं बता देती हूँ कि ये पूरी प्लानिंग मेरी कई लंबे समय से चल रही थी और मैं सारे संगठनों के जितने भी आंदोलन है सबको वॉच कर रही थी कि सबसे थोड़ा सा अलग हटके कुछ होना चाहिए कि जो आंदोलनकारी हैं, मतलब हम सभी को दिल्ली नहीं ले जा सकते, हम सभी को राजधानी पर भी नहीं ले जा सकते, जाने को तो चले जाते हैं लोग, बाकी एक दिन से 2 दिन में टिकते नहीं हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरह से मतलब प्लान किया गया है कि हर जिले पे, पूरे भारत के हर जिले पे हर कंपनी वाला, हर सारे संगठन एक साथ में बैठेंगे और एक समय पे बैठेंगे अनिश्चितकालीन समय के लिए। तो अनिश्चितकालीन में ये है कि हमने लेटर दिया, जिस दिन हमारे पहला धरना रहेगा उसी दिन हमने लेटर दिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम पे। तो हम थोड़ा समय देंगे कि 5 दिन में के 7 दिन में हमारी मांगे मंजूर होनी चाहिए, तो हमें वहाँ पे डटना पड़ेगा। 5-7 दिन तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि महीने भर की हिम्मत करके बैठिएगा। जिला कहाँ से, मतलब 100-150 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। अगर मान लो हम अनिश्चित, मतलब कहते हैं ना अनिश्चितकालीन आंदोलन करना है, डट के रहना है, तो पति जा रहा है, पत्नी घर पे आ रही है या कोई बच्चे वहाँ बैठ जाएंगे, मतलब संख्या हमेशा वहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है जब तक हमारे आंदोलन की मांगे मंजूर नहीं होती है। तो ये एक बहुत आसान तरीके का आंदोलन है कि जिसमें आप परेशान नहीं होंगे, सरकार परेशान हो जाएगी। और जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि भैया हमें पुलिस परेशान करती है उस टाइम पे, तो हमने पुलिस वाले का भी कुछ ऐसा है कि पुलिस वाले को खुद को लगेगा कि नहीं, आंदोलन सफल होना चाहिए। हर विभाग का हमने कुछ ना कुछ एक पॉइंट जो कि राष्ट्रीय लेवल की समस्याएं हैं वो रख ली हैं। मुख्य ये है कि हमारे सभी कंपनियों का पैसा सरकार द्वारा चुनाव से पहले मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा उसके सुझाव हम हमारे लेटर में लिखेंगे, क्योंकि जब मैंने पहले भी कार्रवाइयाँ करी थी तो सुझाव दिए थे और वो सुझावों को माना गया था। तो इसी तरह सरकार को पैसा देना, और सरकार के पास पैसा है, जब इतनी सारी योजनाओं में फ्री में पैसा बांट सकते हैं तो चिटफंड वालों का भी पैसा दे सकती है। तो कंपनी की प्रॉपर्टी बिके ना बिके, कंपनी मालिक मरे, जिंदा रहे, जेल में रहे, बाहर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पूरी व्यवस्था है, बस इसमें हमें संख्या बल चाहिए। और इसमें भी अगर कोई साथ नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि वो खुद ही इंसान पाखंडी बोल सकते हैं कि वो लोगों को लूटने वाला है, क्योंकि इतना सिंपल तरीका है कि आपको अगर लग रहा है कि हमें रानी शेख की बात नहीं माननी है तो आप अपने बैनर तले बैठ सकते हैं। आपको लग रहा है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की सदस्यता नहीं लेनी है तो आप जिस संगठन की चाहे सदस्यता ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम समस्त कंपनियों के लिए नहीं लड़ना चाहते तो आप आपकी कंपनी का लेटर बना के पर उसी समय बैठिएगा। सिर्फ हमारे एक जो समझौता या बाउंडेशन सभी संगठनों से है वो सिर्फ इतना है कि भाई हम लोग जब अनिश्चितकालीन आंदोलन करें तो अगर किसी संगठन ने एक मांग रखी वो एक मांग पूरी भी हो जाती तब भी उसको हमारे साथ में बैठना रहेगा, जो दूसरों की भी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक। सिर्फ इतना सा बाउंडेशन है। इसमें जूनियर सीनियर के झगड़े नहीं है कि हम ये नहीं बोल रहे कि भाई मैंने तो शुरू से ही ये नहीं कहा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो कि उसके ऊपर कार्रवाइयाँ करो। हम शुरू से यही चाहते रहे कि सब लोग साथ आएँ। रहा सवाल जैसे केस से संबंधित, कई सारे और लोगों ने केस अब लगा रहे हैं, मैं तो लगा चुकी हूँ। और जो समस्या आती है मुझे पता है कि कहाँ कहाँ समस्या आती है, लोगों से डॉक्यूमेंट्स निकालना ही परेशानी वाली चीज़ें रहती है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपना 5 साल का अनुभव उस लेटर में लिखूंगी। और आप 110% मतलब मैंने जब भी कार्रवाई करी हमेशा श्योरिटी के साथ की, और अभी भी मैं दावा कर रही हूँ बस मुझे संख्या बल अगर मिली तो ये आंदोलन सफल होगा और आपका पैसा चुनाव से पहले ही मिलेगा। देखिए, यदि मैं आपको ये बोलती कि आप सब मेरे बैनर तले बैठो तो मेरा स्वार्थ है। अगर मैं ये बोलती कि आप सब लोग हमारे संस्था की सदस्यता लो तो मेरा स्वार्थ था। यदि मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पर भी हम लोग बोल रहे हैं, हम जिस कंपनी का बोल रहे हैं वही आपको करना है तो मेरा स्वार्थ था। मैं ये परमार्थ की भावना से कर रहे, मतलब ये है कि देखिए मेरे अपनी ज़िंदगी का मैंने हमेशा से मेरे परिवार में भी बोल के रखा है कि मैं ज़िंदगी भर कमाऊँगी पर लास्ट में दान करके जाऊँगी। ये है कि जीविका चलाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं सोशल वर्कर हूँ तो बिल्कुल भूखे रहूँगी। ऐसा खाते पीते जो भी ज़िंदगी जीना है लास्ट में चीज़ें दान करना है। तो मैं इस मिशन से अब संन्यास, मतलब 2024 मैंने बोल रखा है 24 एंड तक मैं इस चीज़ से पूरी तरह फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ केस लगा रखे, उसका फाइनल होते होते हो सकता है 2024 फाइनल हो जाएगा। तो 2024 में मैं इस मिशन से पूरी तरह से बाहर हो जाऊँगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मेरा संन्यास है। तो 5 साल का जो मेरा अनुभव है, एक तरह से मैंने इन 5 सालों में सिर्फ अनुभव ही प्राप्त किया है,
फाइनेंशियली तो मैं बहुत माइनस में, तो अनुभव प्राप्त किया, तो उस अनुभव को मैं दान करके ना फिर बाहर होना चाहती हूँ। बाहर होने को तो मैं आज भी हो जाऊँगी, भाई मैंने कुछ कंपनी केसेस लगा रखा, बाकी ग्रुपों से लेफ्ट हो जाओ और मुझे कुछ नहीं करना, पर मैंने अनुभव प्राप्त किया है। तो जैसे ही कि मैंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बना के रखा कि लास्ट में सारे में दान करके जाऊंगी, तो इस अनुभव का भी आपको बेनिफिट दिलाना चाहती हूँ मैं कि भाई मेरा एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि मैंने जो पाया मैं वो यहीं पे अपने हाथ से मतलब खुशी से देना चाहती हूँ। रहा सवाल इस आंदोलन में जिस तरह से मैं कटु शब्द लिखने वाले, उसमें मेरी संस्था को भी टारगेटेड किया जाएगा, मुझे भी टारगेटेड किया जाएगा, हम पे भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकता है। मैं तो ये सोचूंगी कि मैं शहीदी में गिना जाऊंगी अगर कुछ होता भी है तो मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। अभी यदि कोई एजेंट या निवेशक या कोई संगठन साथ में नहीं आता है तो उन लोगों को फिर मेरे पास में कोई गलत शब्द नहीं है, क्योंकि मैं गलत शब्द बोलना नहीं चाहती, पर फिर तो ये सोच ही लीजिए फाइनली उनका साथ फिर आप छोड़ दीजिए और आप साथ में आ जाइए, क्योंकि मैं और कुछ तो नहीं बोल सकती उन लोगों के लिए। पर आप लोग सोच लीजिएगा कि जब सारी चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए भी अगर आप नहीं आ रहे, मतलब आप समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ के भी आप आ जाइए। भारत के किसी भी कोने में लेटर में पहुंचाऊंगी, क्योंकि आंदोलन की पूरी तैयारी के जहां पर कोई और संगठन नहीं होगा या जहां पे हमारे सदस्य होंगे, अनुमति के लेटर भी हमारे रहेंगे, तो जो मांग पत्र है वो भी हम यहाँ से बना के ही देंगे। आप लोगों को तो सिर्फ वो अधिकारियों को देना है। तो ये पूरा जो कहते हैं ना चक्रव्यूह रच के ही हम आंदोलन करेंगे। ये सिंपल आंदोलन नहीं होगा कि सरकार के लिए भी एक झटका होने वाली चीज़ें हैं, पर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ संख्या बल चाहिए। रहा सवाल अगर किसी को लग रहा हो कि मुझे राजनीति में जाना है या मैं राजनीति में जाने के लिए कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। कम से कम अभी मैं 2027 तक वैसे तो जिंदा ही नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो चुकी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मेरा। जिंदा रही तो 2027 के बाद सोचूंगी, बाकी अभी फिलहाल मेरा राजनीति में जाने का कोई भी प्लान नहीं। आप चाहो तो मुझसे लिखित में ले सकते हो, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा के लिए कर रही हूँ कि अभी तक का जो मेरा अनुभव है उससे लोगों को फायदा हो जाए। तो आप सभी लोगों से आह्वान है, मैं मीटिंगें कम ले पाऊंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है। जनवरी एंड में या फरवरी में ही हम लोग आंदोलन कर देंगे, तो इसमें अन्य संगठनों से बातचीत करनी है, कई प्रदेशों पे मुझे मीटिंगें लेनी है, तो मैं हर प्रदेश पे 3-4 मीटिंगें ही लूँगी, ज़्यादा मीटिंग नहीं ले पाऊँगी। ऑनलाइन हम मीटिंग कर लेंगे। बाकी इसमें जितना हो सके सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये आखिरी समय है। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले बहुत अच्छा समय, और मैंने उसमें ऐसे पॉइंट नोट किए हैं, और मेरा हेडलाइन जो रहेगी, जैसे कि मैंने पहले ज्ञापन दिया था तो उसमें लिखा था आत्महत्या करने से बचाने हेतु, तो लोगों को लग रहा था हम तो कार्रवाई तो कुछ और कर रहे हैं, मैडम ने ये क्यों लिखा था। वैसे ही जो मेरा इसके लिए मुख्य बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि लोकसभा चुनाव को रोक दिया जाए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक चाहे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो लेटर में बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ। बस ये कि मुझे संख्या बल चाहिए, और वो संख्या बल आप सब लोगों को मिलकर ही करना रहेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, विनम्र निवेदन है कि सभी की समस्या के समाधान के लिए सब लोग साथ में आ जाए। और जिसको लग रहा है कि सिर्फ मैं मेरी कंपनी के लिए लड़ूंगा, तो आप आपके लेटर में सिर्फ आपकी कंपनी का ही लिखिएगा, हम सभी कंपनियों का लिखेंगे, क्योंकि मैं जब भला करने ही उतरी हूँ तो मैं सबके लिए करूँगी। तो आप सबसे निवेदन है कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और 1 से 1.5 महीने में आप मेहनत कर लीजिए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये श्योरिटी है मेरे आपके साथ में। बस ये कि संख्या बल होना चाहिए। आपका ना ज़्यादा पैसा लग रहा है, आपकी सुविधा का हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इसको प्लान किया है। आप लोग मीटिंग में आइए, समझिए, ऑनलाइन हम मीटिंग करेंगे उसमें समझिएगा। बहुत सस्ते सुंदर आसान तरीके का ये आंदोलन रहेगा और सफल भी रहेगा। बस और बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।